प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। किरण क्लासेस वारसलीगंज में है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट लेकर के। पिछले वीडियो में मैं इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न बताया था, वीडियो बनाया था उसका। आज इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के बारे में पहले जानकारी दे देता हूँ। जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं या दरोगा पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं, दरोगा जी के लिए भी तो अभी 1 महीना का समय है, उनको भी इंग्लिश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा ही BPSC। तो दरोगा अभ्यर्थी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, तो वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं, शायद परीक्षा में आ जाए। ऐसे तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आता हूँ, संभावित प्रश्न, प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आइए सिलेबस पर जरा बात कर लें कि क्या पढ़ना है। तो अगर TRE 4 के कैंडिडेट क्लास 6 to 8 में हैं के अभ्यर्थी हैं, या 9th 10th के अभ्यर्थी हैं, 11th 12th के अभ्यर्थी हैं और एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनका सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो वो उनका सिलेबस इस प्रकार रहेगा। लिटरेचर, फर्स्ट में तो लिटरेचर रहेगा, जिसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 150। एज ए सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, जिनका इंग्लिश के टीचर जो हैं बनने जा रहे हैं उनके लिए है। टोटल क्वेश्चन 150 गो रहेगा, मार्क्स भी 150 रहेगा। ईच क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 1 नंबर। टाइम रहेगा 2.5 आवर्स, इतना आपका समय रहेगा और इसी में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। AEDO की परीक्षा की तरह इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए सिलेबस पर बात करते हैं। तो लिटरेचर तो आप समझ ही रहे हैं, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर के। तो लिटरेचर में क्या क्या है, तो मेजर राइटर एंड हिज वर्क, जो बड़े बड़े लेखक हैं और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, क्या क्या रचना किए हैं, उनका क्या काम रहा है इंग्लिश साहित्य के लिए, उत्थान के लिए, वही उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का इतिहास, इंग्लिश का इतिहास जो इंटर क्लास में भी पढ़ना है, छात्रों को भी पढ़ना है। तो इंग्लिश का इतिहास मैंने इसमें आपको पढ़ना है कि इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश में हुई, कैसे भारत में इंग्लिश आई, कैसे लोग इसको सीखने के लिए तत्पर हुए। ये सब बात इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में आपको पढ़ना है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच एक टॉपिक है, इसको अलंकार भी कहा जा सकता है जो कहिए। तो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा और फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का प्रारूप कौन कौन से हैं। तो या तो कहानी के रूप में रहता है, हम लोग अध्ययन करते हैं, कविता के रूप में अध्ययन करते हैं, ड्रामा के रूप में अध्ययन करते हैं, उपन्यास के रूप में अध्ययन करते हैं। फिक्शन माने होता है छोटी छोटी झूठी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ और झूठी रहती है वो, उसके बारे में ये फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आ जाता है। कविता पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे और छोटी छोटी कहानियाँ, जो झूठी कहानियाँ रहती है उसके बारे में फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इससे भी सवाल आपको रहेगा। उसके बाद क्रिटिसिज्म, समीक्षा, जिसको हिंदी में कहते हैं समीक्षा करना। माने समीक्षा का मतलब हुआ कि किसी भी ऑथर का जो टॉपिक्स है उसको, उस टॉपिक्स के बारे में गुण क्या है, अवगुण क्या है, तो यही हो गया समीक्षा। समीक्षा में गुण का भी वर्णन किया जाता है और अवगुण का भी वर्णन किया जाता है। तो ये क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है आपको। अब आ जाइए ग्रामर सेक्शन में, पार्ट 2 में।
ग्रामर सेक्शन जो आता है वो पार्ट 2 में आता है। तो इसमें आपको सेंटेंस वाक्य के बारे में पढ़ना है, उसके बाद टेंस है, उसके बाद वॉइस है, उसके बाद नरेशन है, उसके बाद क्वेश्चन टैग है, मैंने प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने नाउन से लेकर कंजक्शन तक आपको पढ़ना है, और उसके बाद एंटोनिम्स है, विपरीतार्थक शब्द, साइनोनिम्स है, समानार्थक शब्द, इंडिया इडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरा और कहावत भी आपको पढ़ना है। स्पेलिंग टेस्ट भी से भी प्रश्न रहेगा आपका, वोकेबलरी रहेगा, शब्दकोश माने बताने के लिए, और उसके बाद कंप्रहेंशन रहेगा। कंप्रहेंशन मतलब होता है एक पैसे दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पढ़ करके और नीचे जो प्रश्न उस पैसे से रिलेटेड रहेंगे उसी का उत्तर आपको देना है। तो कंप्रहेंशन भी टफ है, समझिए, क्योंकि अगर आपके पास वर्ड मीनिंग वर्ड स्टॉक नहीं है तो कंप्रहेंशन भी बनाना असंभव हो जाता है। तो कंप्रहेंशन का मतलब होता है समझ करके उत्तर देना। कंप्रहेंशन का अर्थ ही होता है पैसेज को पढ़िए, समझिए, और तब उस पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चन नीचे आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर सही सही उसी पैसे से खोज करके आपको लिखना है। इसी को हम कहते हैं कंप्रहेंशन। सीबीएसई बोर्ड में 2 वो आता है, 10 नंबर 10-10 नंबर का 20 नंबर के कंप्रहेंशन पूछता है 12th के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में, और बिहार बोर्ड में भी पूछता ही है कंप्रहेंशन, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक ये भी है। तो कुल मिला जुला के अगर देखें तो पूरा ग्रामर आपको रख दिया गया है आपके सामने अध्ययन करने के लिए, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। एज ए टीचर आप हैं इंग्लिश के, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख करके अध्ययन करना है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर सेक्शन लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे आपको कुछ बताएंगे। दैट्स ऑल।